मसीह खुदावंद ने आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा की हजूरी के काम। खुदा के लोगों, हमने सीखा वो कामिल करती है, हमने सीखा खुदा की हजूरी हमें बढ़ाती है, और आज सुबह हम सीखेंगे खुदा की हजूरी का तीसरा काम ये है, वो आपको खाकसार बनाती है। जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो खुदा की हजूरी आपको खाकसार बनाती है। खुदा की हजूरी आपको आजिज बना देती है। खुदा के लोगों, मूसा खुदा की हजूरी में रहने वाला था और वो हलीम शख्स था। खुदा की हजूरी आपको हलीम शख्स बना देती है, आपको खाकसार बना देती है। लिखा है इब्राहिम तब सरनगू हो गया। खुदा की हजूरी आपको झुकाती है, आपको इस काबिल बना देती है कि आप अपने आप को खाली कर दें और सिर्फ वक्त आपके जीवन में से खुदा नजर आए। खुदा के लोगों, यहाँ इस बात को सीखिए कि खुदा की हजूरी जहां हमें कामिल करती है, जहां हमें बढ़ाती है, वहां ये हमें खाकसार भी बनाती है। खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स जो है वो फख्र नहीं करता किसी चीज पर। उसका फख्र मसीह की सलीब है, उसका फख्र इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो लोग फख्र करते हैं अपने अच्छा कलाम सुनाने पर, अपनी बहुत बड़ी खिदमत पर, अपने बहुत बड़े चर्च पर, फख्र करने वाले लोग, याद रखिए, खुदा की हजूरी में रहने वाले नहीं होते। खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स खाकसार होता है। उसके पास सब कुछ हो लेकिन तो भी वो खाकसार होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरी हजूरी में रहना चाहता है, वो अपनी खुदी का इनकार करे, वो सलीब उठाए। खुदा के लोगों, खुदा की हजूरी हमें सलीब उठाने वाला बनाती है। खुदा की हजूरी हमें खुदी का इनकार करना सिखाती है। और खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स कभी भी अपने आप पर फख्र नहीं करेगा। अपनी दौलत पर, अच्छी गाड़ी पर, अपनी अच्छी चीज़ों पर वो फख्र नहीं करता, क्योंकि उसका फख्र खुदा की हजूरी होती है। क्योंकि खुदा की हजूरी के बायस उसे सब कुछ मिलता है। जब आप कामिल हो, जब खुदावंद आपको बढ़ाए, बहुत कुछ दे, तो तीसरा काम ये है, वो आपको खाकसार बनाता है। ये नहीं कि खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स जो है वो खाकसार नहीं होता। खुदा की हजूरी आपको खाकसार बना देती है। वो आपको फख्र करना नहीं सिखाती, बल्कि खुदा की हजूरी आपको आजिज़ी से आगे लेकर बढ़ती है। और आज की सुबह इस बात को याद रखें, अगर आप और मैं खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर खाकसारी होनी चाहिए। खुदा के लोगों, खुदा पसंद करता है कि हम खाकसार रहें, क्योंकि खुदा कलीसिया से कह रहा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, ईमानदार, उसके साथ चलने वाले, अगर वो खाकसार बनकर दुआ करें तो फिर खुदा उनको बहाल करता है, उनकी जिंदगी में बरकत आती है। तो खुदा की हजूरी तो आपको खाकसार बनाती है। ये आपकी जिंदगी में फख्र पैदा नहीं करती, ये आपके अंदर प्राउड नहीं लेकर आती, ये आपको आजिज बनाती है और आप आजिज़ी से खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखें, हमें फख्र नहीं करना, हमें गुरूर नहीं होना चाहिए, गुमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। गुरूर, गुमंड, तकब्बर, इसको हमें अपने अंदर से निकालना है और खाकसार होना है, आजिज होना है, हलीम होना है। हजूरी में रहने वाला शख्स जो है उस पर जुल्म ढाए जाए, उस पर जो कुछ मर्जी किया जाए, उसे गालियां दी जाए, उसका गिरेबान तक पकड़ लिया जाए, उस पर जो कुछ मर्जी कर दिया जाए, तमाम हालतों में वो खाकसार रहता है, वो आजिज रहता है और खुदा के साथ चलता रहता है। ये खुदा की हजूरी का तीसरा काम है। सिर्फ बड़े बड़े काम ही नहीं होते रहते, सिर्फ वो आपकी ज़िंदगी में मौज़े नहीं करता रहता, बल्कि उसकी हजूरी आपको खाकसार भी बनाती है। जितना वक्त आप उसकी हजूरी में गुजारेंगे, जहां आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, वहां आप बहुत ज़्यादा खाकसार भी होंगे। आइए खुदा की हजूरी को समझिए और उसमें वक्त गुजारिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सब दुआ करते हैं आपकी हजूरी में रहने वाले लोग खाकसार हों और आपके नाम को जलाल मिले। यीशु नाम में, आमीन।